हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और मैं पुनीत दुबे आपके सामने लेके आ गया एक बेहतरीन सी सीरीज, नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सर एग्जाम्पलर सॉल्यूशन, सर एग्जाम्पलर सॉल्यूशन। तो क्लास 9 के बच्चों ने कमेंट किया था। अगर क्लास 10 के बच्चे चाहते हैं कि सर एग्जाम्पलर सॉल्यूशन लेके आ जाएं तो कृपया करके कमेंट कर देना, मैं बेहतरीन सीरीज बनाने वाला हूं, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 की, जो कि है नंबर सिस्टम। ये एग्जाम्पलर सॉल्यूशन जो है वो लेटेस्ट सीबीएसई के द्वारा जो दिए गए हैं उनकी वेबसाइट पे, उसको लेकर मैं बना रहा हूं। और आज का हमारा जो मेन गोल उद्देश्य होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लें इस लेक्चर में। छोटे छोटे पार्ट्स में बनाएंगे वीडियोस, ताकि आपको बोर ना लगे। मतलब आप अगर लंबे समय तक नहीं बैठ सकते हैं तो, और अगर आप चाहेंगे लंबे लंबे वीडियो बनाए तो हम जल्दी जल्दी छोटे छोटे वीडियोस को अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोग जल्दी जल्दी अपने सिलेबस को कवर कर सकें, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारे टीचर्स के जो एग्जाम लेते हैं आपके टर्म 1, टर्म 2, पीए वगैरह, टेस्ट वगैरह, यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलते हैं एग्जाम्पलर से। तो अभी हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं, और यह रहा आपके सामने पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। और जिन्होंने मेरी ये सीरीज नहीं देखी है पहले, जो मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बनाई थी, वो कृपया करके चैनल के जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक प्रस्तुत है आपके सामने, वो सारे वीडियोस आप देख के आ जाएं, और इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस समझने के लिए आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलो समझते वो बोल रहा है एवरी रैशनल नंबर इज। तो हर रैशनल नंबर क्या होता है? तो बच्चों, हर रैशनल नंबर रियल नंबर होता है। यह बात आप ध्यान रखना, हर रैशनल नंबर रियल होता है। रियल क्यों? क्योंकि उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जिसने मेरा वो इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं देखा है, जो हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन के लिए बनाया था, उसमें बताया था मैंने, सबसे पहले आए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद आए होल नंबर, फिर होल नंबर के बाद आए इंटीजर्स, फिर इंटीजर्स के बाद आए रैशनल, और रैशनल के बाद एक छोटी सी आई रैशनल की, इररैशनल की झड़ी, और फिर आया बहुत प्यारा रियल। तो ये थे रियल नंबर। तो सारे रियल नंबर, सारे रैशनल नंबर रियल हैं, सारे इंटीजर जो है वो रियल हैं, मतलब सभी नंबर रियल हैं, क्योंकि रियल के अंतर्गत आ रहे हैं। इररैशनल भी रियल होते हैं। तो बोला एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, अ इंटीजर, अ रियल नंबर, अ होल नंबर। भाई इसका आंसर है अ रियल नंबर, ठीक है। अगर ये आपको याद हो गया ना इस फॉर्म में, वेन डायग्राम टाइप फॉर्म में, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, सारे होल नंबर इंटीजर हैं, सारे इंटीजर रैशनल नंबर हैं, सारे रैशनल नंबर रियल हैं। तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। बना लो, ये बना लो कॉपी के अंदर, बता रहा हूं मैं। एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन लेके आ गए पुनीत सर। बिटवीन टू रैशनल नंबर हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? बिटवीन टू रैशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स। जैसे अगर आप बोलो 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर हैं, तो 1.1, 1.2, 1.3, ऐसे 1.9। फिर 1.2 और 1.1 के बीच में तो 1.11, 1.12, ऐसे बहुत सारे रैशनल नंबर मिल जाएंगे। यानी देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर इन बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। एग्जैक्टली 1 नहीं होता है। और अगर 1 निकालना हो तो उसका एक फॉर्मूला मैंने मीन मेथड से बताया था आपको, कि अगर आपको एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर दिया, और उन दोनों के बीच में, एग्जैक्ट बीच में अगर आपको रैशनल नंबर निकालना हो या बिटवीन निकालना हो, तो इन दोनों नंबरों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आपको मीन मेथड से वो रैशनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी। रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या नहीं हो सकता? तो सबसे पहले रैशनल नंबर दो प्रकार के हमको मिले, एक मिला टर्मिनेटिंग और एक मिला नॉन टर्मिनेटिंग। जब टर्मिनेटिंग था तो वो क्या था? नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, और जो नॉन टर्मिनेटिंग था वो था रिपीटिंग, ठीक है। अब कुछ ऐसे नंबर थे डेसिमल एक्सपेंशन में जो ना ही रिपीट हो रहे थे, ना ही टर्मिनेट हो रहे थे, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। जब हमको ऐसे रैशनल नंबर मिले या ऐसे नंबर मिले जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा था? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो उसको ही हमने कहा इररैशनल, बिकॉज दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। इनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख ही नहीं पा रहे थे, इसलिए उनको क्या नाम दे दिया? इररैशनल नंबर। तो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी, क्योंकि टर्मिनेट भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेट भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता। इसका एग्जांपल ले लो, पाई।
इसका एग्जांपल ले लो √2, इसका एग्जांपल ले लो 3, इसका एग्जांपल ले लो नेपियर्स कांस्टेंट, इसका एग्जांपल ले लो 1.01, एक मिनट, 1.01, 011, 0111, ऐसे ये सो ऑन चलता रहेगा। तो ये भी कैसा रहेगा? इर्रेशनल नंबर रहेगा। अगला, राइट द करेक्ट आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इर्रेशनल नंबर। वो बोल रहा है दो इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट। तो आप समझ लो, पूरा समझ लो। एक इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हम ये नहीं कह सकते कि क्या आएगा। वी कैन नॉट से एनीथिंग। क्यों? क्योंकि वो रैशनल भी हो सकता है या इर्रेशनल भी हो सकता है। जैसे √2 को प्लस कर दूं -√2 से, तो आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। या √2 को मैं √2 से ऐड कर दूं तो भी आंसर क्या आएगा? 2√2 आएगा। मतलब इसमें 0 आ रहा है, इसमें √2 आ रहा है, मतलब एक में रैशनल एक में इर्रेशनल। ऐसे ही √2 को मल्टीप्लाई कर दें √2 से तो आंसर 4 आ रहा है, यानी रैशनल है। और √2 को √3 से मल्टीप्लाई करने में रैन से रह रहे √6 जो कि इर्रेशनल है। इसका मतलब यहां पर भी हम नहीं कह सकते मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज, नहीं, समटाइम्स, कभी कभी रैशनल होगा और कभी कभी इर्रेशनल होगा। ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट। तो भाई एग्जाम्पलर में भी मैं ना हर क्वेश्चन पे बेसिक बेसिक बता रहा हूं। अगर मजा आने शुरू हो गया है ना तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो, बड़ा सर मजा आ रहा है, आगे सीरीज कंटिन्यू कर देना। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर √2। तो √2 एक इर्रेशनल नंबर है जो कि कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग, नॉन। तो देखो ये गड़बड़ है, ये मिथ्या है। ये बोलता है √2 की वैल्यू इसके बराबर होती है 1.14414 होती है, लेकिन बच्चों वो नियरली वैल्यू होती है, वो एक्चुअली में खत्म थोड़ी होता है। ये डेसिमल तो टर्मिनेट हो गया, तो फाइनाइट डेसिमल इज नॉट द करेक्ट आंसर। ये भी नहीं है। अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, भैया एक इर्रेशनल नंबर कभी रिपीट नहीं करता है, और एक इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट, तो ये रिपीट नहीं करता है, जैसे मैंने आपको इसके पहले वाले एग्जांपल में बताया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल। इन दोनों में से कौन सा इर्रेशनल है? तो हमने कहा भैया √4 को जब √9 से डिवाइड करोगे तो क्या एक रैशनल या इर्रेशनल आएगा? तो √4 का आंसर होता है 2 और इसका होता है 3। तो मेरे प्यारे बच्चों 2/3 एक रैशनल है, तो ये तो हो गया रैशनल, इर्रेशनल तो नहीं है। √12 अपॉन √3, तो √12 को हम लिख सकते हैं √4 मल्टीप्लाइड बाय √3 अपॉन √3। तो √3 से √3 कैंसिल, बचा कितना? √4, और √4 इज नथिंग बट 2। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये भी एक रैशनल है। √7 एक इर्रेशनल नंबर है, √81 9 आता है, इसका मतलब ये भी एक इर्रेशनल नंबर नहीं है। तो आपका सही जवाब होगा √7 इज इर्रेशनल। ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल। तो भाई ये तो पॉइंट में है और डेसिमल खत्म हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, तो रैशनल है, यानी इर्रेशनल तो नहीं है, या हमारा आंसर नहीं है। अच्छा, ये बार मैंने ना ऊपर लगाया था, बार अपने आप नीचे आ गया, ये बार है और यहां ये चारों पे बार है। ठीक है, तो भाई साहब बार वाले यानी रिपीट करने वाले डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल होते हैं, यानी इर्रेशनल नहीं है। ये हो गया, देखो यहाँ 401 4001 4000 140000, तो ये सो ऑन, ये 3 पॉइंट जो बता रहे हैं सो ऑन, मतलब ये आगे इंफिनिटी तक जा रहा है। इसका मतलब ये रिपीट नहीं कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब यही हमारा क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला, अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो पहला बोल रहा है √2 प्लस √3/2, √2 प्लस इंटू √3 अपॉन 2, 1.5 1.84। तो देखो सुनो, सबसे पहले पॉइंट में √2 की वैल्यू नियरली 414 होती है और √3 की 1.732 होती है। अब इनमें से पॉइंट में देख लो, पहले 5 इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर, 1.5 आ रहा है, 1.414 1.732। तो अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज, तो सबसे पहले तो यही हमारा आंसर है ना। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये भाई ये रैशनल नंबर बनेगा ही नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं बनेगा, ये है आंसर, सही करेक्ट आंसर ये। अरे भाई √2 को √3 से ऐड करने पर रैशनल नंबर नहीं मिलेगा, ये बात आप पिक्चर क्लियर कर लो, क्योंकि यहां पर दोनों का आंसर नहीं आ सकता भाई। ये एक, अरे ये यार ये रैशनल नहीं है। तो ये सोच रहा हूं सर दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 बोला था आपने, अरे भाई सू इन दोनों का रैशनल नंबर पूछा ना उसने।
अ रैशनल नंबर, तो आंसर सही क्या है? सी, 1.5 इज रैशनल एंड दिस विल बी कमिंग आउट टू बी इरैशनल। ठीक है, अब आप बोलोगे सर प्रूफ करो। क्लास 10th में प्रूफ कर चुके हैं कि √2 प्लस √3 एक इरैशनल नंबर बनता है। क्लास 10th में प्रूफ करेंगे, बस इतना समझ लो कि है। हाँ यार चलो अगला, द वैल्यू ऑफ 0.999999 अप टू इंफिनिटी, मतलब 9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू p/q के फॉर्म में कितनी आएगी? चलो करते हैं 1 पॉइंट। तो x, इसको कैसे करते हैं सुन लो। x की वैल्यू रखी पहले तो किसके बराबर? 1.99 बार, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक वैल्यू रिपीट हो रही है, तो 10x बराबर 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.99 बार। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मत देना। ये हो गया 10x बराबर, ये हो गया 19.99 बार, और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। दोनों को माइनस करना है। आप बोलोगे सर इतनी तेज क्यों बता रहे हो? भाई साहब एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अंदर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताया बहुत अच्छे से, वो भी 1 घंटे में। 2-3 लेक्चर बनाए थे मैंने इसके। दोनों को माइनस करो, तो 2 - 1 तो आएगा 10x माइनस x बराबर 19.99 बार माइनस 1.99 बार। अब इसको अलग से माइनस करके देख लो, 19.99 बार 1.99 बार, तो बच्चों ये हो जाएगा 99 बार से 99 बार कैंसिल, ये बचा 18.0 है ना, तो ये हो गया 18 और ये आ गया 9, तो ये गया 10 में से 1 जाएगा तो 9 बराबर 18, तो x बराबर 18 डिवाइडेड बाय 9, 3 3 जा 9, 3 6 से कर लो, नहीं 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, x बराबर 2/1। अरे गड़बड़ हो गई क्या? गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई भाई। 10 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 19.99 बार, है ना। 19.99 बार को मैं जब माइनस करूंगा 1.99 बार से, 19.99 बार इज इक्वल टू, तो ये किसके बराबर आ गया? 2/1 के बराबर आ रहा है। कुछ गड़बड़ हुई क्या? नहीं हुई। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से 2/1 यानी सी की वैल्यू है। हाँ सर, इन द फॉर्म ऑफ वेयर p इज इक्वल टू एंड p एंड q आर इंटीजर। सही है, बिल्कुल सही है, 2/1। 2/1 इज द करेक्ट आंसर। जिस मेथड से मैंने समझाया है उस हिसाब से 2/1 इज द करेक्ट आंसर। अब आप बोलोगे सर ये 1.999999 अप टू इंफिनिटी 2 के बराबर क्यों आ रहा है? तो एक क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। अच्छा मुझे अब याद आया, ये देख लो भाई, ये देख लो, गड़बड़ नहीं हुई, गड़बड़ नहीं हुई, सुन लो। 0.999999 अप टू इंफिनिटी के बाद अगर देखा जाए तो इसमें ये जो इस पूरे मेथड को सॉल्व करने पर जो आंसर आता है p/q के फॉर्म में आता है, वो कितना आता है? 1। ऐसा इसलिए आता है क्योंकि इन दोनों में जो डिफरेंस है 1 इज नियरली इक्वल टू 0.999 अप टू इंफिनिटी। इन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 0.0000 और अप टू इंफिनिटी के बाद 1। तो सेम चीज 2 की वैल्यू लगभग 1.999 के बराबर होती है, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो किसके बराबर आता है? बराबर 0.00000 अप टू इंफिनिटी के बाद एक 1 होता है। तो ये वैल्यू जो होती है वो नियरली किसके बराबर हो जाती है? 0 के। तो इन दोनों में कोई कमी नहीं होती जब हम इस मेथड से निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से एनसीईआरटी सॉल्यूशन में मिलेगा, ये वाला। और ये वाला आपसे किससे पूछ लिया, कहां पे पूछ लिया? ये आपसे एग्जाम्पलर में पूछ लिया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 9/2/1 इज द करेक्ट आंसर। यही चेक कर लेना भले। नेक्स्ट, राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 2√3 प्लस √3। तो आएगा 2√3 प्लस √3। ठीक है, तो इसका इक्वल किसके बराबर होगा? चलो देख लेते। तो पहले √3 कॉमन ले लो। अब मैं इसलिए इसको देख रहा था क्योंकि कभी कभी ऑप्शन देखकर भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। मैंने √3 कॉमन ले लिया, तो आया 2 + 1, 2 + 1 आ गया 3, 3√3 इज द आंसर, 3√3 इज द आंसर, 3√3 इज द करेक्ट आंसर। एंड दीज आर 10 क्वेश्चन, फर्स्ट 10 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 की एग्जाम्पलर के सोल्यूशन का पूरा लेक्चर लेके आने वाला हूं मैं। कॉमेंट बाजी कर दो 9th क्लास वाले बच्चे, बहुत मजा आने वाला है। चलिए, तो इन सारे क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करो, दिमाग में भी और कॉपी में भी, और इनको छाप भी लो, यानी फोटो कॉपी कर लो अपनी कॉपी में भी, और दिमाग में पुनित सर ने छपा दिया होगा।